डिप्रेशन एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है और रिसर्चेस बताती हैं कि दुनिया में डिसेबिलिटी की बहुत सी जो अहम वजूहात हैं उनमें से डिप्रेशन भी एक वजह है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, लेकिन जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए या आपको जॉब से निकाल दिया गया या आपके किसी से बहस हो गई और आप डिप्रेस्ड हो गए, तो ये डिप्रेशन जो होता है ये आपकी एक फीलिंग होती है, डिप्रेसिव फीलिंग, जो कि वक्ती तौर पे किसी वजह से होती है और विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन जब होता है तो वो हमें इस तरह से 1 या 2 दिन में नहीं छोड़ता, बल्कि कम से कम 2 हफ्ते अगर आप मुस्तकिल किसी वजह से या किसी भी वजह के बगैर उदास हैं और बहुत से सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं डिप्रेशन के, तो आपको क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आपने डायग्नोसिस के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है और फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी है। डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि आप इसका क्राइटेरिया समझें। इसका क्राइटेरिया जो होता है उसमें ये सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको हो सकते हैं, और इन सिम्टम्स में से कम 5 सिम्टम्स अगर आपको होते हैं और 2 हफ्ते तक मुस्तकिल सारा दिन मुख्तलिफ सिचुएशंस में हो रहे होते हैं, तो आपने ये बात समझनी है कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है। तो उसके डायग्नोसिस के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और फिर उसकी ट्रीटमेंट पर फोकस करें। क्लिनिकल डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला काम होता है कि हम ऑब्जर्व करें, देखें कि क्या सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, जैसे कि लो मूड है और होपलेसनेस है, नेगेटिव थॉट्स हैं। इस तरह के सिम्टम्स अगर हों तो डिप्रेशन के लिए हम फिर क्वेश्चनेयर्स प्लान करते हैं। कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं जिनको फिल करवा कर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन की फॉर्मेशन जो है उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि फ्रंटल लोब जो है उसमें चेंज आता है, हिपोकैम्पस में चेंज आता है। ये सब कुछ एक्सरे वगैरह से पता चल जाता है। इसी तरह से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज आता है, जिसमें सेरोटोनिन है, डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है। तो इनमें चेंज जो है वो भी बताता है कि डिप्रेशन एक शख्स को है और किस लेवल का है, माइल्ड है, मॉडरेट है या कि सीवियर लेवल का है। इसके अलावा कॉर्टिसोल लेवल भी हाई हो जाता है डिप्रेशन में, और थायराइड ग्लैंड्स जो हैं उनकी भी डिसरेगुलेशन हो सकती है। डिप्रेशन की असल वजह अभी तक नामालूम है और इस पर रिसर्चेस जारी हैं, लेकिन मोस्टली यही कहा जाता है कि जीन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन होने में। तो जीन्स में अगर है तो उसकी वजह से भी चांसेस हो जाते हैं कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, अगर सूरत हाल आपके डिप्रेशन के लिए फेवरेबल हो। और वो जो सूरत हाल है वो क्या है, यानी एनवायरनमेंट। अगर घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है या कोई एब्यूजिव सूरत हाल है या कोई ट्रॉमा फेस करते हैं, तो उसके नतीजे में डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम इलाज की बात करते हैं तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये रिसर्चेस से पता चला है कि तकरीबन 10 साल लगते हैं ऑन द एवरेज किसी भी शख्स को थेरेपी या इलाज के लिए कोशिश करने में। यानी बहुत से लोग इसमें कोशिश नहीं करते, बहुत से लोग बहुत सालों तक इसको सफ़र करते हैं और उसके बाद जाके इलाज की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। इलाज मेडिकेशन से भी होता है और थेरेपी के ज़रिए भी होता है, और कई दफ़ा हम मेडिकेशन और थेरेपी दोनों साथ साथ करते हैं।